मेरी ऑनलाइन फैमिली को मेरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के विषय में कि जो ये नवंबर 2021 को देवगुरु बृहस्पति का संचरण कुंभ राशि में हुआ है, जो कि आने वाले 13 महीने तक यानी कि लगभग नवंबर 2022 तक कुंभ राशि में ही रहेंगे। तो इसका प्रभाव कुंभ राशि में जन्मे जातकों के जीवन पर या कुंभ लग्न में जन्मे जातकों के जीवन भर इन आने वाले 13 महीनों तक कैसा रहेगा, उसके विषय में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं थोड़ा कुंभ राशि के विषय में बात कर लूँ। तो कुंभ राशि दोस्तों शनि की राशि होती है, शनि की मूल त्रिकोण राशि होती है, शनि की स्वराशि होती है। तो जिस जातक का जन्म कुंभ राशि में होता है या विशेष करके जिनका जन्म लग्न कुंभ होता है, उनके जीवन पर शनि का एक विशेष प्रभाव रहता है। उनका स्वास्थ्य, मान सम्मान आदि शनि से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है और वो शनि के पूर्ण नियंत्रण में रहते हैं। और दोस्तों, इसी कुंभ राशि में बृहस्पति का अपनी शत्रु राशि पे गोचर हो गया है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बृहस्पति और शनि का स्वभाव परस्पर एक दूसरे से विपरीत होता है, तो उसके कारण अनेक प्रकार की इसमें उतार चढ़ाव इस राशि के जातकों को इस वर्ष देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जन्म कुंडली के आधार पे भी कई चीज़ें तय होती है, तो उसके लिए आप कुंडली विश्लेषण जरूर करवाइए। तो दोस्तों, इन आने वाले 13 महीनों में जो बृहस्पति का कुंभ राशि पर गोचर होने वाला है या संचरण होने वाला है, उसका सबसे पहला प्रभाव तो ये है कि ये बहुत अनुकूल और बहुत अच्छा गोचर यहाँ पर माना जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये कुछ विषमताएं या कुछ प्रतिकूलताएं, कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी यहाँ पर पैदा करेगा। तो मैं उसके विषय में भी आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कुंभ राशि में जब गुरु का गोचर होगा तो ये शरीर के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। यानी कि कुंभ राशि या कुंभ लग्न में जन्मे जातकों का इस वर्ष स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और शरीर के लिए बहुत अच्छा है और ये श्रेष्ठ लाभ देगा। यानी कि कई चीज़ों से ये लाभ भी प्रदान करवाएगा और ये जो है उन्नति देगा, सम्मान देगा। आप जहाँ भी समाज में जाएंगे आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, आपके प्रभाव में वृद्धि करेगा। अगर आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं या कहीं काम करते हैं तो वहाँ भी समाज में आपके प्रभाव में वृद्धि करेगा। ये आपको गृह सुख देगा, ये आपको कुटुंब सुख देगा, ये आपको पत्नी सुख देगा और सहयोगियों से आपको लाभ मिलेगा। आपको प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और आपको पद की प्राप्ति होगी। तो ये गोचर जो है बहुत अनुकूल कुंभ राशि के लिए यहाँ पर माना गया है। दूसरा देखिए दोस्तों, यहाँ से ये अपनी पंचम दृष्टि से अपने शत्रु बुध की राशि को प्रभावित कर रहा है। तो पंचम स्थान पे जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो ये इस राशि के जातकों की जो संतानें हैं उनके लिए बहुत अनुकूल और बहुत अच्छा असर देगा। ये संतान सुख में वृद्धि करने वाला होगा। ये जो पढ़ाई कर रहे हैं छात्र छात्राएं, उनके बुद्धि में वृद्धि करेगा। यानी कि जिन छात्र छात्राओं की कुंभ राशि है या कुंभ लग्न है, उनकी पढ़ाई के लिहाज से भी ये वर्ष उनको बहुत शुभ फल देगा। और दूसरा, ये ज्ञान में वृद्धि करने वाला, बुद्धि में तीक्ष्णता यानी कि तेजी देने वाला और लक्ष्मी में वृद्धि करने वाला, क्योंकि लक्ष्मी भाव पे ही, त्रिकोण भाव पे ही इसका गोचर हो रहा है। तो ये जो है यहाँ पर लक्ष्मी में यानी कि धन में, लाभ में वृद्धि करने वाला गोचर यहाँ पर माना जाएगा। और जिन लोगों की संतान नहीं है और वो बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं, वो इस वर्ष जो है गर्भाधान के विषय में सोच सकते हैं, बच्चों के विषय में प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये वर्ष इस राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है यहाँ पर से। तीसरा दोस्तों, ये अपनी सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को ही देख रहा है, मित्र सूर्य की राशि को देख रहा है। तो ये पत्नी सुख में वृद्धि करने वाला, कई लोगों के जिनके विवाह रुके हुए हैं इस वर्ष विवाह होने के योग बनेंगे और ये वर्ष आप लोगों के लिए विवाह करने के लिए भी बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर इस वर्ष में आप विवाह करते हैं तो आगे आपके जीवन के लिए, ये वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। और जो वैवाहिक लोग हैं उनको भी पत्नी सुख में और स्त्रियों के लिए पति सुख में वृद्धि करने वाला ये वर्ष बृहस्पति के गोचर की दृष्टि से आप लोगों के लिए रहने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, ये यहाँ पर
आपकी रोजी रोटी में वृद्धि करने वाला। आप नौकरी करते हैं तो वहाँ से भी लाभ होगा, और अगर आप व्यवसाय करते हैं, दैनिक रोजगार करते हैं, कोई दुकान चलाते हैं, कोई बिज़नेस चलाते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो उसमें भी ये जो है वृद्धि करने वाला और आपको लाभ देने वाला होगा। और साथ ही साथ अगर आप किसी के मकान नहीं बने हैं तो इस साल में इस राशि या लग्न के जातक भूमि भी खरीद सकते हैं, अपना मकान भी बना सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। आपकी माता की दृष्टि से ये गोचर बहुत अनुकूल होगा। अगर आपकी माता जी का स्वास्थ्य कुछ खराब चल रहा है आज तक, तो इसमें भी ये इस वर्ष लाभ होने की, फ़ायदा होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। तो ये गोचर बहुत अच्छा इसमें अपना फल दे रहा है। साथ ही दोस्तों ये भाग्य स्थान को अपनी नवम दृष्टि से देख रहा है, शुक्र की राशि को, अपने शत्रु शुक्र की राशि को देख रहा है। तो यहाँ पर जब इसकी दृष्टि पड़ेगी तो ये भाग्य में भी वृद्धि करने वाला, आपके काम बनेंगे, अटके हुए काम बनेंगे। अगर आपके मुकदमे कहीं पर फंसे हुए हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। और साथ ही साथ ये धर्म की वृद्धि करने वाला, अगर आप अपने देवी देवताओं का पूजन इस वर्ष करना चाहते हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। साथ ही साथ अगर आपके घर में मांगलिक कार्य रुके हुए हैं जैसे विवाह आदि, तो उसके लिए भी ये वर्ष अच्छा माना जाएगा। और साथ ही साथ अगर कोई आप अपने बच्चों के संस्कार करवाना चाहते हैं, जैसे जो बच्चों के संस्कार होते हैं, धार्मिक संस्कार होते हैं, स्मार्त कर्म के संस्कार होते हैं, तो इस दौरान इस वर्ष आप करवा सकते हैं। ये वर्ष बहुत अच्छा 2022 का इन चीज़ों के लिए आने वाला है। या कोई आप कुछ अनुष्ठान आदि, यज्ञ आदि करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा कुंभ राशि या कुंभ लग्न के जातकों के लिए रहने वाला है। और नौकरी पेशे लोग जिनका प्रमोशन रुका हुआ है, तो हो सकता है अब ज़्यादा उनकी कुंडली के ऊपर वो रहता है, लेकिन इसके प्रभाव के कारण प्रमोशन के भी योग इसमें बन सकते हैं इसमें। तो दोस्तों ये तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट थे बृहस्पति के। लेकिन साथ ही साथ ग्रंथों में इसके लिए एक विशेष श्लोक आता है कि जीवे जन्मय पगत धन दीहि स्थान भ्रष्टो बहु कलह युतः। यानी कि जो बृहस्पति का ये गोचर होता है ये स्थान भ्रष्ट भी कर सकता है, या जैसे कह सकते हैं कि नौकरी पेशे वालों का तबादला होना, यानी कि अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ सकता है। बहु कलह युतः यानी कि कलह में वृद्धि, थोड़ा जैसे समाज में हो जाता है ना, कलह हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो थोड़ा इसमें कम बोले और जहाँ तक हो सके ऐसी जगहों से दूर रहे जहाँ पर वाद विवाद यहाँ पर हो सकता है। और थोड़ा धन के विषय में भी इस वर्ष थोड़ा संभल कर रहे, ज़्यादा उधार न दें न लें। तो ये थोड़ा इसके नेगेटिव पॉइंट थे। तो ये दोनों चीज़ें इसमें हो रही है। और दोस्तों कुंभ राशि के लिए अभी शनि का भी गोचर परिवर्तन होने वाला है, उसके लिए भविष्य में वीडियो बनेगा। तो 2022 में शनि की स्थिति बदलने वाली है, तो उसका प्रभाव भी इस राशि लग्न के जातकों के ऊपर पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।